परमेश्वर के वचन से निकाल लें। पहला राजा 17 अध्याय 8 वचन से 16 वचन तक। पहला राजा 17 अध्याय 8 वचन से 16 वचन तक अभिजीत पढ़ने में सहायता करेंगे। निकाल लीजिए पहला राजा 17 अध्याय 8 वचन से 16 वचन तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने का थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले किया। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं तो एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाए तब तक ना तो घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। परमेश्वर के वचन से पढ़े तो हमने बात। आमीन। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए प्रभु हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ दे पवित्र आत्मा के द्वारा। और इसलिए प्रार्थना में जाएंगे वचन की आशीष के लिए और पल्लवी प्रार्थना में सहायता करेंगे। आइए हम दुआ में जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र 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 महान सशक्तिमान अग्रत सामर्थ्य जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के पिता परमेश्वर, आदि और अनंत, अल्फा और ओमेगा, स्तुति बल प्रशंसा महिमा आदर इज्जत के योग्य पिता परमेश्वर आप ही हैं। पैर प्रभु जी बड़े दीन और नम्रता के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी। आपको हृदय धन्यवाद 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 से प्रभु जी, सुंदर समय कैसे आपने हमारे जीवन में दिया प्रभु जी, ताकि हम फिर से आपके वचन के लिए प्रभु जी थोड़ी देर हम बैठ सके। पैर प्रभु जी आपने हर एक को मन और हृदय दिया प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद से प्रभु जी। आज के वचन के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं पैर प्रभु जी, आज का वचन आपकी ओर से होने पर पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हमसे क्या बात करना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, क्या सिखाना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी आज के वचन को ग्रहण करने वाले हो जाए प्यारे प्रभु जी, और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले प्यारे प्रभु जी। जैसा मसीह का स्वभाव वैसा हमारा भी स्वभाव होने पाए पिता परमेश्वर, तो हमारी सहायता और अगुवाई को कर प्रभु जी। पप्पा के मुंह को तो पवित्र आत्मा से अभिषेक कर पिता परमेश्वर, पप्पा के बुद्धि, ज्ञान और समझ को तो नया कर प्यारे प्रभु जी। उन्हें तो अपने पवित्र आत्मा में प्रभु जी अभिषेक कर प्यारे प्रभु जी, ताकि प्यारे प्रभु जी आज का वचन उनके द्वारा नहीं बल्कि तेरे द्वारा होने पाए पिता परमेश्वर। तो हमारी सहायता और अगुवाई को कर प्यारे प्रभु जी, ताकि हम भी अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने प्रभु जी हर एक बातों को प्रभु हम नया करते हुए प्रभु तेरी इच्छा अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले हो जाए प्रभु। तो सहायता और अगुवाई को करता है प्रभु जी। तो धन्यवाद है प्रभु जी, आपने प्रार्थना विनती को सुना और उसका उत्तर दिया प्रभु, धन्यवाद। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करते प्रभु मसीह के महान पवित्र लोग के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। परमेश्वर के वचन में
जिस बात को हमने पढ़ा, जिस वचन का भाग को हमने पढ़ा है, उसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने मिनिस्ट्री में, अपने सेवकाई में लोगों को सिखाने के लिए उसको कोट किया। प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 25 और 26 वचन में प्रभु ने कहा है, यहाँ पर वचन को पढ़ेंगे 25 और 26 लूका 4 का। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिय्याह के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, पर एलिय्याह उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सदै के सारपत में एक विधवा के पास। प्रभु के वचन में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस घटना को, जो सच्ची घटना थी पुराने नियम में, एलिय्याह के समय में जो महान भयानक अकाल पड़ा, 3.5 वर्ष का अकाल पड़ा, उसको जो है लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को परमेश्वर के वचन के महत्व को सिखाने के लिए यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं और सिखा रहे हैं कि एलिय्याह के दिनों में जब भयानक अकाल पड़ा, इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, परंतु परमेश्वर ने अपने नबी एलिय्याह को किसी भी इस्राएली विधवा के पास नहीं भेजा, परंतु अन्य जाति एक विधवा जिसका नाम नहीं दिया गया है, सारपत नगर की एक विधवा के पास प्रभु ने एलिय्याह को आशीष के रूप में भेजा। तो हम प्रश्न में यही उठता है, क्योंकि वचन में हम पढ़ते हैं बार बार, पहले यहूदी फिर अन्य जाति, ऐसा पौलुस लिखते हैं। तो प्रभु ने क्यों पहले यहूदी विधवाओं के सुधि नहीं ली? क्या वो प्रार्थना नहीं कर रही थी? क्या वो प्रभु पर विश्वास नहीं करती थी? क्या कारण है जो परमेश्वर ने उनके पास उनकी सहायता के लिए एलिय्याह नबी को नहीं भेजा? और सारपत नगर में अन्य जाति विधवा के पास प्रभु ने एलिय्याह नबी को आशीष के रूप में भेजा। इसी चीज़ को पहले हमें थोड़ा समझना है। हम भले ही प्रभु को ग्रहण किए हुए लोग हैं, प्रभु को प्रेम करने वाले लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, परंतु प्रभु चाहता है कि जब तक हम प्रभु के वचन पर विश्वास करके उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन जो है शुद्ध नहीं होगा। मनुष्य का मन जो है शुद्ध कब होता है? जब परमेश्वर का वचन हमें धोता है। हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप और गुनाहों को धोया। पाप की समस्या नहीं है, यहाँ समस्या है मन की। हमारा मन यदि अशुद्ध है तो परमेश्वर काम नहीं करता है। जिस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9वां वचन, दूसरा इतिहास 16 अध्याय और उसका 9वां वचन को पढ़ेंगे। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर, धर्मी अधर्मी, यहूदी जाति हो, इस्राएली हो या अन्य जाति हो, हर एक के ऊपर फिरती रहती है।
परंतु किसकी सहायता करने के लिए अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है? जिसका मन परमेश्वर की ओर से निष्कपट रहता है, जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट रहता है, शुद्ध मन वाला रहता है, उसकी सहायता में अपने सामर्थ्य को दिखाए। और इसी कारण से हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु ने हमारे मन को, हमारे जीवन को शुद्ध देखना चाहता है। और शुद्ध हम कब होंगे, कैसे होंगे, किसके द्वारा होंगे? प्रभु का वचन हमको सिखाना चाहता है कि हमारा मन जो है वचन के द्वारा से शुद्ध होता है। निकाल लीजिए यूहन्ना 15, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 3 वचन को पढ़ें। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हमारा मन जब तक परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध नहीं होगा, परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा को मानने के लिए हमारा मन तैयार नहीं होगा, हमारा जीवन जो है परमेश्वर की आशीष को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसीलिए परमेश्वर की आशीष को वही लोग प्राप्त करते हैं जिनका मन शुद्ध है। और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं, परंतु किसी भी विधवा के पास एलिया नबी को नहीं भेजा गया, परंतु सारपत नगर के एक विधवा के पास। और इसलिए प्रभु ने एलिया नबी से कहा, सुन, मैं तेरे लिए एक विधवा को आज्ञा दिया है, सारपत नगर में एक विधवा को तेरे लिए मैंने आज्ञा दिया है। वो तेरे को सब प्रकार की सेवा करेगी, तेरे लिए उत्तम भोजन का प्रबंध करेगी और तेरे लिए किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। और इस प्रकार से एलिया जो है प्रभु के वचन के अनुसार सारपत नगर जाता है। तो यहाँ हमें सीखना है मेरे प्रियो कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारिता में ही निहित है। हमारा परमेश्वर जो है शुद्ध मन वालों के लिए आशीष देता है। शुद्ध मन वाला मतलब जिसने परमेश्वर के वचन पर सिर्फ विश्वास ही नहीं किया परंतु उसके अनुसार चलता है। आज हमें अपने जीवन को तैयार करना है, नहीं तो हम भी प्रार्थना करते रह जाएंगे और प्रेजिंग करते रह जाएंगे, अन्य भाषा बोलते रह जाएंगे और हर प्रकार का आश्चर्य कर्म भी करते रह जाएंगे, परंतु प्रभु जो है जो आशीष वो देना चाहता है वो नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व देता है। और इसीलिए प्रभु ने दाऊद को क्यों प्रेम किया हम जानते हैं, क्योंकि दाऊद भजन संहिता 119 के 11 वचन में दाऊद के विषय में क्या लिखा है? भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरे वचन को, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। परमेश्वर का वचन ही, परमेश्वर के वचन पर विश्वास ही, परमेश्वर के वचन का पालन करने से ही हमारा मन जो है शुद्ध होता है। हम परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करते हैं। हमें इस बात को पहले ठीक से समझना है, तब हम पहला राजा 17 अध्याय की तरफ जाएंगे तो समझ में आएगा। परमेश्वर की इच्छा को पहले समझना है, परमेश्वर के कार्य करने के ढंग को समझना है, तभी हम परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। एक पद और निकाल लीजिए, पहला शामुएल
15 अध्याय 22 और 23 पद को पढ़ें। पहला शामुएल 23 अध्याय 22 अध्याय 15 अध्याय, पहला शामुएल 15 अध्याय 22 और 23 वचन को पढ़ें। शामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा को हमें समझना है। जिस प्रकार से शाऊल को परमेश्वर ने राजा बनाया, इस्राएलियों का राजा बनाया, वचन में ये भी लिखा है कि जो भी प्रभु को ग्रहण किया है, प्रभु पर विश्वास करता है, उसके जीवन के लिए परमेश्वर के पास एक बड़ी आशीष है। जो पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, तुम राजपदधारी लिखा है, याजकों का समाज, परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो। राजपदधारी मतलब राजा बनाने वाला है। यदि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार कर पाए, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में तैयार कर पाए, तो प्रभु जो 1000 वर्ष का राज्य इस संसार में करने वाला है, उसके लिए प्रभु हमको राजा भी बना सकता है। और इसलिए हमें सीखना है कि परमेश्वर की योजना को समझना है कि मुझे परमेश्वर को, उसके वचन को अपने प्राण से बढ़कर, अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से मुझे प्रभु और परमेश्वर को प्रेम करना है। और इसी कारण से यहाँ पर लिखा है, सामुएल ने राजा शाऊल से कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? क्या परमेश्वर होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने वचन के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य। हट करना मतलब मैं वचन के अनुसार नहीं चलूँगा, मैं वचन को नहीं पसंद करता हूँ, उसका मतलब है मूर्ति पूजा। तूने जो यहोवा की बात को, वचन को तुच्छ जाना, तूने जो यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना, इसलिए परमेश्वर ने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। वचन में तो यही लिखा है, नीति वचन 13:13 में। नीति वचन 13:13 पढ़िए, यही पाएंगे। यदि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर हमको भी तुच्छ जानता है। पढ़िए। जो वचन को तुच्छ जानता वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है। आज्ञा के डरवैये को अच्छा फल मिलता है, परंतु जब परमेश्वर के वचन को सुनता है और चलता नहीं है, मतलब परमेश्वर को तुझ जानना। वचन को तुझ जानना मतलब परमेश्वर को तुझ जानना। हमें यहाँ पकड़ बनाना है, हमारे जीवन में कहाँ कमजोरी है। क्यों इस्राएल के विधवाओं के पास परमेश्वर ने अपने नबी को आशीष के रूप में नहीं भेजा? उनकी भी आवश्यकता थी, वो भी प्रार्थना कर रहे थे, वो भी रो रहे थे, वो भी उपवास कर रहे थे, हे प्रभु हम पर दया कर। परंतु प्रभु ने उन पर दया नहीं किया। किस पर दया किया?
सारपत नगर की विधवा के पास, क्योंकि प्रभु ने सारपत नगर की विधवा को देखा कि उसके अंदर में क्या चीज़ है, उसका अंदर में उसका मन जो है शुद्ध है, परमेश्वर के वचन के लिए लालायित है, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए तत्पर है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैंने सारपत नगर की विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है, इसलिए तो सारपत नगर जा। तो मेरे प्रियो, आज इस अनुग्रह बहुत सारी बातें हैं, इस प्रकार से हम कोट कर कर के सीख सकते हैं, परंतु आज इस सारपत नगर के विधवा के बारे में थोड़ा देखते हैं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने सारपत नगर की विधवा को दर्शन दे करके कहा, अरे सुन, मैं अपने नबी एलिया को तेरे पास कल भेजता हूँ, तो उसकी सुधि लेना, उसकी चिंता करना, उसको खाना खिलाना। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं परमेश्वर ने किया है। परंतु परमेश्वर ने सारपत नगर की उस विधवा के मन को देखा कि उसके मन में परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम है, परमेश्वर के प्रति लगन है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, लूका 10:27 को पढ़िए। कैसे हमको आशीष मिलेगी, कब हमको आशीष मिलेगी, हमको परमेश्वर कब आशीष देगा, यहाँ लिखा है। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा, क्या हम सीखते हैं? प्रभु का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के राज्य से आशीष पाने का क्या तरीका है? एक व्यवस्थापक आकर के प्रभु से कहता है, प्रभु मैं परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करूं, कैसे उसका अधिकारी बनूं, परमेश्वर के राज्य से आशीष कैसे पाऊं? तो यहाँ पर प्रभु जी क्या कहते हैं, तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ परमेश्वर को प्रेम कर। तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर को प्रेम कर। तो यहाँ पर प्रभु और परमेश्वर कौन है? हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर कौन है? परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर के वचन को समझना है कि हम प्रभु को प्रेम कर रहे हैं, मतलब उसके वचन को प्रेम कर रहे हैं, या हम उसके वचन को प्रेम कर रहे हैं, उसका मतलब है हम प्रभु यीशु मसीह को प्रेम कर रहे हैं, हम परमेश्वर को प्रेम कर रहे हैं, प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, मतलब उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, वचन के अनुसार चल रहे हैं, मतलब प्रभु के अनुसार चल रहे हैं। इसको बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसको और भी आगे मैं बढ़ा सकता हूँ, निकाल लीजिए। यूहन्ना 14:15 कुछ बातों को जरूरी है देखना, ताकि हम उसको और भी अच्छे से समझ सकें और हमारा जीवन जो है परमेश्वर की दृष्टि में आशीषित हो। यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम, शर्त है, प्रभु क्या कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। उसका उल्टा क्या हुआ? यदि तुम मेरी आज्ञा को मानते हो तो उसका मतलब है तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो। इसको समझना है। 21 पद को पढ़िए उसी का। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हाँ, प्रभु का वचन हमको सिखा रहा है। प्रभु कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है इस रूप से उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। प्रभु अपने आप को हमारे जीवन में प्रकट कब करेगा? शर्त है, यदि तुम परमेश्वर के वचन को आज्ञाकारिता में जियोगे। सिर्फ विश्वास नहीं करना है, विश्वास के साथ चलना है। सिर्फ वचन को सुनना नहीं है, परंतु वचन के अनुसार चलना है, आज्ञा मानना है।
आज्ञाकारिता में जाना है, तभी परमेश्वर जो है हमारे जीवन को आशीष करने का गारंटी देता है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, इसको समझना है। 23 पद को पढ़िए, यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु कहता है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम, यहाँ पर हम शब्द आया है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, तीनों के तीनों कहते हैं, हम उसके पास आएंगे और उसके आत्मा में हम वास करेंगे। इतनी बड़ी चीज़ है। परमेश्वर हमारे साथ वास करना चाहता है, परंतु कब? जब हम परमेश्वर के वचन को प्रेम करें, आज्ञा माने, विश्वास ही ना करें परंतु विश्वास के साथ आज्ञा माने, तो हमें परमेश्वर जीवन देगा, आशीष से भरपूर करेगा। उसकी चिंता नहीं करना है। तो इसी प्रकार से हम इस बात को सीखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर कार्य करता है, किस प्रकार से परमेश्वर कार्य करता है। अब निकाल लीजिए पहला राजा 17 अध्याय। कुछ बातों को यहाँ पर सारपत की विधवा के कैरेक्टर को देखते हैं, उसके मन को देखना है, उसके जीवन को देखना है, उसके स्वभाव को देखना है, और अपने जीवन में उसको तुलना करना है कि क्या मेरा मन, या क्या मैं परमेश्वर को अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्रेम करता हूँ। तो प्रभु का वचन हमको यहाँ सिखा रहा है। 8 पद से फिर से पढ़ें। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने एलिया नबी से पहले बात किया, तब परमेश्वर का यह वचन एलिया नबी के पास पहुंचा। परमेश्वर ने एलिया से कहा, चल कर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। चल कर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। स्पष्ट। अतः, और पुराने वर्जन में लिखा होगा सो, इसलिए एलिया वहाँ से प्रभु की आज्ञा को मान करके, विश्वास करके चल दिया। इधर उधर कहीं नहीं गया, किसी परिचय के घर में नहीं गया, किसी मंत्री के घर में नहीं गया। उसके बड़े बड़े लोग पहचान के थे, परंतु परमेश्वर की आज्ञा पर विश्वास करके, वचन पर विश्वास करके वो सीदोन नगर चला गया, सारपत नगर चला गया। और वहाँ पर जब फाटक के पास पहुँचा तो एक विधवा जो है लकड़ी बीन रही थी। जब नगर के फाटक के पास पहुँचा तो एलिया ने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। मतलब वो विधवा भी जानती थी, कि ये जो है एलिया नबी है, ये परमेश्वर का दास है। ऐसा नहीं है कि नहीं जानती थी, कोई अनजान व्यक्ति था इसलिए वो मान गए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु के वचन में क्या लिखा है, हमने लूका 10 के 26 के आखिरी लाइन को छोड़ दिया, 27 पद की आखिरी लाइन को छोड़ दिया।
अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। क्या लिखा है वहाँ, पढ़िए उसको। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, ये दोनों चीज है वहाँ। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपने सारी शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम कर, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वहाँ पर तो मालूम नहीं इतना बड़ा बाइबल भी रहा होगा कि नहीं, परंतु वो विधवा स्त्री इस बात को जानती थी कि ये जो है मेरे दुख में खड़ा होने वाला, मुझे प्रभु का वचन सुनाने वाला, मुझे शिक्षा देने वाला, प्रभु के प्रेम में रखने वाला ये व्यक्ति है। कभी हो सकता है उसके जीवन में एलिया नबी आकर के प्रार्थना किया होगा, संगति किया होगा, जिसके कारण से सारपत की विधवा जो है उसको भी पहचानती है, और नबी भी सारपत की विधवा को पहचानती है। ऐसा नहीं है, नबी भी सारपत की विधवा के कंडीशन को जानता है कि इसके घर में क्या है और क्या नहीं है। माँ बेटा अकेले हैं, विधवा है वो, परंतु फिर भी क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने नबी को कहा है कि मैं तेरे लिए आज्ञा दिया हूँ, इसलिए तू जा, सारपत नगर में जा, और वहाँ पर एक विधवा तुझे मिलेगी, उसके घर में तू रहना, वहीं पर खाना सब कुछ करना, तेरे लिए प्रबंध कर दिया हूँ। और इस प्रकार से परमेश्वर की इस अनुग्रह को हम समझते हैं, सीखते हैं कि किस प्रकार एलिया जो है परमेश्वर के वचन पर पूरा भरोसा, परमेश्वर के वचन को सुनकर पूरा आज्ञाकारिता, भरोसा और आज्ञाकारिता, ये हमारे लिए, प्रचारकों के लिए बहुत आवश्यक है। हर एक के लिए आवश्यक है, जो प्रभु का जन है, जो विश्वासी है, हमें इस बात को सीखना है। तब यहाँ पर एलिया नबी ने विधवा से कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। 11 पद, जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, जब वो पानी लेने जा रही थी, देखो कितना क्रिटिकल समय है, कितना भयानक समय है, अकाल पड़ा है, पानी नहीं गिर रहा है, सब प्रकार के नदी नाले, पोखर, तालाब, कुआं सब सूख गया है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि कहीं पर पानी बचा हुआ है। खुद एलिया जो है करित नाम नाले में था, जब तक पानी था तब तक वहीं पर पड़ा हुआ था, कौवे लाकर खाना खिला रहे थे। परंतु जब पानी सूख गया तो परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ाया होगा, प्रार्थना किया होगा, अब कहाँ से अब छुपूँ मैं, अब कहाँ जाऊँ परमेश्वर। तब परमेश्वर ने कहा, जा सीदोन के सारपत नगर में जा, मैंने एक विधवा को तेरे लिए आज्ञा दी है, वहीं पर रह। और इस प्रकार से एलिया जो है परमेश्वर पर विश्वास करके सारपत नगर में गया, और वहाँ पर जब एक विधवा उसको फाटक के पास लकड़ी बीनते हुए दिखी तो उसको बुलाकर कहा, मेरे लिए किसी पात्र में पानी लेकर के आ। इतना सरल नहीं है कि हमारे यहाँ जैसे टेप है तो टेप में फट से पानी निकल गया, पकड़ा दिए। अकाल पड़ा हुआ है, सब कुआं सूख गया है, तालाब सूख गया है, नदी नाला सूख गया है, कहीं पर पानी का ये नहीं है। परंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई झरना जो है थोड़ा सा बचा रहता है, हो सकता है 1 किलोमीटर दूर में हो या 2 किलोमीटर दूर में हो। सुबह से जा करके वो पानी लेकर के आई होगी, ज़्यादा नहीं लाई हो तो कम से कम पानी पीने के लायक एक आध घड़ा लेके आई होगी। और जब इस प्रकार की परिस्थिति रहती है तो कोई भी अपने पानी को किसी को नहीं देता है, ये भी जानना है। परंतु यहाँ पर क्या करें, वो चुपचाप जब उसको बोल रहा है एलिया नबी ने, तो उसको चुपचाप आज्ञा मान करके, वचन को सुन करके वो पानी लेने जा रही है। तो एलिया नबी समझ गया ये धर्मी स्त्री है, बिना कुड़कुड़ाए जा रही है, पानी लेने जा रही है। इसलिए पीछे से फिर एक और प्रश्न ठोक दिया
कि मेरे लिए एक रोटी भी लेकर के आ जाना। अब क्या लिखा है यहाँ 12 पद में लिखा है, एलिया सारपत की विधवा ने क्या कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। मतलब वो जानती है, सारपत की विधवा जानती है कि ये परमेश्वर का नबी है, इसलिए इंट्रोड्यूस कर रही है, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। क्या कह रही है, मेरे घर में मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कूपी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। कितनी बदतर स्थिति है, कितना गंभीर स्थिति है, कितना कड़वा सच को बता रही है कि मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में घड़े में थोड़ा सा मैदा है और कूपी में थोड़ा सा तेल है, मुश्किल से एक रोटी भी नहीं बन पाएगा, परंतु मैं लेके जा रही हूँ ये लकड़ी जो तू देख रहा है, तो मैं लेकर के जा रही हूँ ताकि मैं उस मैदा और उस तेल से एक रोटी बनाऊं, पकाऊं और हम लोग दोनों माँ बेटा खाएं और उसके बाद समाप्त। कोई आशा नहीं है हमारी। एलिया नबी ने क्या कहा, 13 पद, एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। कितना कठिन है। एलिया नबी ने कहा, पहले मत डर। वो डरी हुई है, मौत को सामने में देख रही है, इसके बाद कोई आसरा नहीं है, अकाल में कोई पूछने वाला नहीं है, खुला हृदय की है, शुद्ध मन वाली है, कपट रहित है, क्यों मैं अपने गरीबी को बताऊंगी, ऐसा नहीं बोल रही है। तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, 2-1 लकड़ी बीन करके इसलिए ले जा रही हूँ कि थोड़ा सा घड़े में मैदा है और कूपी में थोड़ा सा तेल है, ताकि मैं उसको एक ठो रोटी बनाऊं और उसके बाद मेरे बेटा और मैं खा करके हम उसके बाद नहीं जानते हम क्या होंगे, मर जाएंगे। इतना भयानक स्थिति है। ऐसी स्थिति में कोई प्रभु का दास हमारे जीवन में आ जाए, हमारे घर में आ जाए और कहे, भाई मेरे लिए कुछ करो, मैं बहुत भूखा हूँ, बहुत दिन से भूखा हूँ, और हमारे घर में एक ही रोटी रहे, क्या करेंगे? और भी बच्चों के देने के लिए रहे, क्या होगा? हमारी स्थिति क्या होगी? एक दूसरे को देखेंगे, क्या कहेंगे, कैसे करें, क्या करें? हम लोग सोचें, सारपत की विधवा के पास सामने में अपने जीवन को रख करके सोचें, मैं यदि रहूंगी तो क्या करती? क्या मेरा शुद्ध मन है? क्या उपकार करने वाला मन है? क्या दूसरों को प्रेम करने वाला मन है? क्या पड़ोसी को प्रेम करने, पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर तो तू आशीष पाएगा, लिखा है। तो आज इस बात को सीखना है। और प्रभु के वचन में 14 वचन में लिखा है, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है। क्या लिखा है? क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुपी का तेल घटेगा। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 3 साल हो,
चाहे वो 3.5 साल हो। इतना भयानक। जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुपी का तेल घटेगा। वचन में क्या लिखा है? 15 वचन में तब वो चली गई। मतलब क्या हुआ? उसने परमेश्वर के उस दास के मुख से निकले हुए वचन पर क्या की? विश्वास की। इसको जानना है। इसी को कहते हैं शुद्ध मन वाला। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, परमेश्वर के वचन का पालन करना, इसी को कहते हैं शुद्ध मन वाला। प्रार्थना करने से, रात दिन प्रार्थना करने से, कई दिन का उपवास प्रार्थना करने से, रात भर प्रेजिंग, ये परमेश्वर को नहीं भाता है। याद रखिए, हमें पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया है कि ये सब काम करें। हमें पवित्र आत्मा दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को प्रेम करना सीखें। परमेश्वर के वचन को प्रेम करने के लिए, अपने प्राण से बढ़कर प्रेम करने के लिए पवित्र आत्मा हमको शक्ति देना चाहता है, सामर्थ्य देना चाहता है, विश्वास देना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास करता है, भरोसा करता है। यहाँ पर हमें सीखना है। हमारी कमजोरी क्या है? हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, हम शरीर की सुनते हैं, हम अपने मन की सुनते हैं, हम अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। इसलिए यिर्मयाह क्या कहता है? श्रापित है वह जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। प्रभु का वचन कहता है श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, मनुष्य के मन पर भरोसा रखता है, अपनी इच्छा पर भरोसा रखता है। नीति वचन का लेखक क्या कहता है? अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। इस पर भरोसा रखना है, परमेश्वर के वचन पर। पवित्र आत्मा यही चाहता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने का, विश्वास करने का, आज्ञा पालन होने का जीवन बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? परमेश्वर का पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। परमेश्वर का पुत्र होने पर भी दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। इसलिए आज्ञाकारिता सबके लिए है, सबके लिए है आज्ञाकारिता। और इसलिए प्रभु का वचन जो है यहाँ पर एक बहुत सुंदर चित्र को दिखाता है, एक आत्मिक चित्र को दिखा रहा है कि किस प्रकार सारपत की विधवा इस वचन को सुनकर वो चुपचाप चली गई। किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं की। अरे मैं बहुत से परमेश्वर के दासों को देखी हूँ, मैं फलाना है ठिकाना है, सब आते हैं खा के चले जाते हैं, कोई फायदा, ऐसा कुछ नहीं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर ने इस दास के से मुझसे बात कर रहा है, और इसलिए वो चुपचाप चली गई। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार क्या लिखा है? 15 वचन में पढ़िए उसको फिर से। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। बस सिर्फ इतने में बहुत सारी बातों को लिख दिया है। तब वह चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया। मतलब क्या हुआ? मतलब वो रोटी बनाई, जो भी मटकी में, घड़े में जो भी मैदा था उंडेल दी, कुपी में जितना भी तेल था सबको उंडेल दी, मिक्स कर दी, उसको गूंथी नमक वमक डाल करके, और उसके बाद जो लकड़ी लाई है उससे, उस लकड़ी के द्वारा से आग जला करके, तवा गरम करके उसने उस रोटी को तैयार की। रोटी तैयार हो गया,
रोटी तैयार होने के बाद उसका लड़का आके खड़ा हो गया है। वो भी समझ गया कि रोटी तैयार हो गया है, अब मम्मी मुझे देगी। रात भर से तो खाया नहीं हूँ। रात को बोली है, बेटा अभी तो रहने दे, कल सुबह पका करके तेरे को दूंगे, अभी तो लकड़ी भी नहीं है। और लड़का मान गया था। अब जब रोटी बन करके तैयार हो गया है, अब अपनी माँ की तरफ टुकुर टुकुर देख रहा है लड़का कि अब मुझको देगी। और माँ जो है बड़ा व्याकुल है, लड़का तरफ देखूं कि प्रभु के दास के तरफ देखूं। अब यहाँ पर उसको संघर्ष हो रहा है आत्मा और शरीर का। आत्मा के अनुसार चलूं या शरीर के अनुसार चलूं? आत्मा की बातों को मानूं कि शरीर की बातों को मानूं? शरीर में मेरा कलेजा का टुकड़ा है जो भूखा है रात भर से, नहीं खाएगा तो मर जाएगा। और उस तरफ जो है परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का नबी है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर कह रहा है, उसके वचन पर विश्वास करूंगी तो लिखा कह रहा है कि तू बहुत दिन तक खाएगी। रिस्क, इसको कहते हैं रिस्क। मसीही जीवन रिस्क का जीवन है। विश्वास या जीवन जो दिखता नहीं है परंतु फिर भी हमको करना है। विश्वास का जो जीवन है जो दिखता नहीं है, शारीरिक जीवन दिख रहा है, इसके बाद कुछ नहीं है, ये शारीरिक जीवन है। शरीर का बुद्धि कर रहा है, इसके बाद कुछ नहीं, तेरे कौन देगा, कहाँ से लाएगी खिलाएगी इसको। ये एक शरीर का बुद्धि कह रहा है, मनुष्य का बुद्धि कह रहा है। परंतु सारपत की विधवा को परमेश्वर के वचन पर विश्वास है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे लिए आशीष दूंगा। अभी आशीष दिखाई नहीं दे रही है। जब तू पहले मेरे लिए रोटी लेकर के आएगी, उसके बाद तू अपने और अपने बच्चे के लिए रोटी बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक मेह न बरसेगा तेरे घर में अन्न की कमी नहीं होगी। और इसलिए सारपत की विधवा ने उस वचन पर, उस कठिन परिस्थिति में भी प्रभु के आवाज़ को सुनकर, नबी के आवाज़ को सुनकर, नबी के वचन के अनुसार उसने रोटी ली। और लड़का भले ही रोता रह गया, पीछे पीछे दौड़ता चला गया, परंतु उसने पहले एलिया नबी के पास रोटी और पानी को पहुंचाई। रोटी और पानी को दे करके फिर से सारपत की विधवा जो है वापस किचन में आ रही है, क्योंकि उसके कान में गूंज रहा है, इसके बाद तू और तेरा घराना भी खाते रहोगे, जब तक मेह नहीं बरसेगा खाते रहोगे। उसने उस वचन पर विश्वास की। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु का वचन क्या कहता है। 16 वचन में क्या लिखा है? यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। हाँ, यहोवा के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन में कितनी ताकत है। परमेश्वर अपने वचन को अपने बड़े नाम से ज़्यादा महत्व देता है। शैतान हमारे दिमाग को उल्टा कर देता है ताकि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास न करें, उसका पालन न करें, ताकि हमको आशीष न मिले। परमेश्वर के वचन को शैतान जो है हमारे मन से चुरा लेता है। हम करना तो चाहते हैं परंतु कर नहीं पाते, क्योंकि शरीर प्रधान हो जाता है। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा परमेश्वर हमारे शरीर के विरोध में हो जाता है। इसको हमें सीखना है। पवित्र आत्मा जो है हमें इसलिए दिया गया है कि हम शरीर पर जय पाएं, हम शरीर पर जय पाएं। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है। यदि रोमी 8वां अध्याय 13 वचन को पढ़ें, रोमी 8वां अध्याय और उसके 13 वचन को पढ़ें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। और एक बार पढ़ें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे,
यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ठीक है, प्रभु का आत्मा क्यों दिया गया है? परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को हमारी सहायता करने के लिए क्यों दिया है? सहायक क्यों बनाया है? ताकि हमें देह के क्रियाओं को, देह में जो उत्पन्न होता है बुद्धि, ज्ञान और समझ, उसको मारना है और परमेश्वर की आत्मा पर विश्वास करना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके उसमें आज्ञा पालन करना है, ताकि हमको आशीष मिले। इसलिए लिखा है, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो क्या हो जाओगे? मरोगे। यदि सारपत की विधवा जो है शरीर पर मन लगाई होती, शरीर की बातों को सुन गई होती, अरे हमको क्या मतलब उस बुजुर्ग से, उस नबी से क्या मतलब, अभी हमको जीना है, हम खा लेते हैं दोनों माँ बेटा, उसके बाद देखा जाएगा, क्या होते? मर जाते, जिंदा नहीं रहते। परंतु प्रभु का वचन क्या कहता है? परंतु सारपत की विधवा ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने उस देह के विचारों को मारी, अपने उस मन के विचारों को मारी जो उसके आत्मा के विरोध में, वचन के विरोध में उठ रहा था, उसको मारी। आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारने के लिए हमें पवित्र आत्मा दिया है, ताकि हम विजय जीवन प्राप्त करें। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से ही हम जयवंत हो सकते हैं। किस पर? अपने मन के गलत विचारों पर, शरीर के गलत विचारों पर, शरीर की लालसा और अभिलाषाओं पर हमें जय पाना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, हमें जय पाना है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा की सहायता से पालन कर सकें। और इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है 14 वचन, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसको ठीक से समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है। जो 13 वचन है वही 14 वचन कह रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना मतलब क्या है? देह के क्रियाओं को मारते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। पवित्र आत्मा के द्वारा देह के क्रियाओं को मारते हुए हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, इसी को कहता है आत्मा के अनुसार चलो। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हो, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, मतलब जयवंत जीवन। पवित्र आत्मा हमको जय देने के लिए दिया गया है, ताकि हम शरीर पर, संसार पर जय पा सकें, और इस प्रकार से हमारा जीवन जो है अलौकिक बनेगा, आशीषित होगा, स्वर्गीय संतान बनेगा, परमेश्वर के बेटे बनेंगे, और इस प्रकार से प्रभु की हमारे जीवन से महिमा होगी। तो प्रभु आज इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे, अनुग्रहित करे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं इस महिमा में, आपकी महिमा में उपस्थिति में आपके पवित्र चरणों तले बैठने का सौभाग्य दिया। इस उत्तम भाग को हमारे जीवन में आपने प्रदान किया, ताकि प्रभु स्वर्गीय योजना को, स्वर्गीय बातों को, जो पवित्र आत्मा आपने दिया है, पवित्र वचन जो आपने दिया है, आपने इस संसार से हमें अलग किया है, चुना है, अपनी महिमा के लिए हमें अपने लोहू से खरीदा है, पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर नई सृष्टि बनाया है। आपकी इच्छा है प्रभु, हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दे सकें। हम अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से हम आपके वचन को प्रेम कर सकें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर सकें, ताकि हम उस स्वर्गीय आशीष के भागी बन सकें। इस बात को प्रभु आपने सारपत की विधवा के जीवन के द्वारा से सिखाया कि किस प्रकार सारपत की विधवा अपने शरीर पर, अपने सांसारिक मन पर जयवंत हुई और आपकी आत्मा के चलाए, आपकी आत्मा की आवाज़ को सुनकर अपने और अपने बच्चे के प्राण को बचा ली,
जब तक मेह नहीं बरसा वो दोनों जो है हर दिन आश्चर्य कर्म को देखते रहे, और इस प्रकार से प्रभु आपको महिमा निरंतर देते रहे, वो लोग जीवित रहे। हे प्रभु, तो हमारे जीवन में भी यही चाहता है, ताकि हम उस अलौकिक जीवन को प्राप्त करें, स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें जो स्वर्गीय है, जो हमारे जीवन के लिए तूने तैयार करके रखा है। सारी बातों में महिमा और आदर आपको देते हुए इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता, पवित्र और धर्मी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे पाप और गुनाहों को क्षमा कर हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। आशीष ग्रहण करें। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे पवित्र परमेश्वर पिता का अपार प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता, पवित्र और धर्मी प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता और आनंद, जितने भी संगति में, पवित्र संगति में जुड़े हुए हैं, हर एक के जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में आशीष मिलती रहे, आमीन। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की।